Welcome to Physics Expert. Myself, your favorite teacher रमेश सर। आज हम फिर से क्लास 9th के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन लेके आए हैं आपके लिए। हम लोग ग्रेविटेशन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे, केपलर्स लॉ को भी देखे थे। उसके बाद हम लोग फ्री फॉल का केस देखे थे। उसके बाद हम लोग जी का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, स्मॉल जी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास और वेट। तो मास क्या होता है ये समझते हैं। मास मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो कंटेन करता है मैटर, वही उसका क्या होता है, मास होता है। अब मानिए सपोज दैट कोई भी पार्टिकल्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट कंसंट्रेट है वही उसका क्या कहलाएगा, मास। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं एटम्स का, तो मैक्सिमम मास कहाँ कंसंट्रेट रहता है, न्यूक्लियस के पास। तो वही उसका क्या हो जाता है, टोटली मास में आ जाता है न्यूक्लियस। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब हम लोग मास तो समझ लिए। मास जो होता है, आप यदि अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास 10 केजी है और यदि दूसरे प्लैनेट्स पर भी उसको ले जाइएगा तो वहां पर भी उसका वेट कितना होगा, 10 ही केजी होगा। ठीक है, तो मास प्लेस टू प्लेस चेंज होने पर वेरी नहीं करता है। अब हम लोग वेट को समझते हैं। हम लोग वेट क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है वही उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वेट होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट है, मानिए इस मार्कर का ही वेट, तो जो ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स इसमें डाउनवर्ड लग रहा है यही उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास मतलब ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का मार्कर का मास प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है वही क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। तो हम लोग सिंपल डेफिनेशन कोई भी ऑब्जेक्ट का कहेंगे तो मास का डेफिनेशन क्या देंगे, gravitational pulling force acting on an object is called weight of that object। अब हम लोग यदि बात करें मास को मेजरमेंट किस में करते हैं, किलोग्राम केजी में, और वेट को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन में। क्योंकि ये एक टाइप का वेट क्या है, पुलिंग फोर्स है। तो हम लोग फोर्स को मेजरमेंट न्यूटन में करते हैं और मास को मेजरमेंट किलोग्राम में करते हैं। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। हम लोग समझे कि मास क्या होता है, प्लेस टू प्लेस में चेंज नहीं होता, बट वेट चेंज हो जाता है। वेट क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी कारण से वेट जो होता है, हम यदि कहे कि कोई ऑब्जेक्ट का वेट अभी यहां पर 10 न्यूटन है और दूसरे प्लैनेट पर ले जाएंगे तो उसका वेट क्या हो सकता है, उससे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो वेट क्या होता है, हम लोग इसको एक देखते हैं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर है उसका मून पर कितना वेट होगा। तो लिखा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर क्या होगा ऑब्जेक्ट का। यदि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ सरफेस पर कितना है, 12 न्यूटन है, तो मून पर कितना हो जाएगा, मून पर कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाता है मून पर। मतलब 1/6 से रिड्यूस कर जाता है। तो कितना हो जाएगा इसका वेट, 1/6 इंटू 12, मतलब 6 टू जा मतलब 2 न्यूटन। वेट कितना रह जाएगा, 2 न्यूटन रह जाएगा। तो मानिए 12 न्यूटन का वेट का ऑब्जेक्ट मून पर यदि ले जाए तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। क्योंकि वेट क्या हो जाता है, वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, तो हम बताए एक्सेलरेशन ड्यू टू, जब ऑब्जेक्ट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस तो वेट भी वेरी करेगा। तो हम लोग लिख दिए हैं वेट ऑफ, ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। क्या है, ई मतलब अर्थ होगा, एम मतलब मून होगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर और अर्थ पर का जो रिलेशन है ये होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो इस तरीके से आपको ये ड्राइव भी होता है। ये आपको एक याद रखना है कि वेट मून पर जाके क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब हम लोग को मेन जो टर्म्स है वो क्या है, थ्रस्ट। थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है,
थ्रस्ट को समझते हैं। थ्रस्ट जो नॉर्मली होता है वो क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पर या वर्क कर रहा है तो उसको हम लोग थ्रस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यदि इस पर इस तरीके से फोर्स लगाए, ये परपेंडिकुलर है सरफेस पे, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का थ्रस्ट हो गया। तो थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। उसी को लिखे हम नॉर्मल फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट भी फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा। क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो थ्रस्ट क्या है, वन टाइप का फोर्स है। वो किस टाइप का, नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं या परपेंडिकुलर फोर्स। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को समझते हैं। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं। मतलब डेफिनेशन किस तरह से देंगे प्रेशर का, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और यदि हम लोग प्रेशर, थ्रस्ट भी क्या है, एक टाइप का फोर्स है। क्या है, फोर्स है, पर नॉर्मल फोर्स है। तो फोर्स बाय एरिया लिख देते हैं हम लोग। तो फोर्स बाय एरिया, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है, ये याद रखना है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। और यदि ये पास्कल, मतलब ये आपको हम याद ही रखना है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाता है, पास्कल। यदि हम 1 पास्कल इक्वल टू लिखना चाहे, 1 पास्कल पीए लिखा जाता पास्कल को, तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, 1 मीटर, मीटर का माइनस पावर 2 हो जाएगा। या नहीं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहेंगे। 1 पास्कल कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पास्कल क्या हो जाता है, ये साइंटिफिक यूनिट है। ये क्या है, साइंटिफिक यूनिट है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ लिए। तो क्योंकि हम लोग प्रेशर इसलिए पढ़े क्योंकि हम जब फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट को सबमर्ज या इमर्ज करेंगे तो उस केस में फ्लूइड द्वारा क्या होता है, प्रेशर वर्क होता है। फ्लूइड द्वारा उस बॉडी पर क्या होता है, हमेशा प्रेशर वर्क करता है। तो इसलिए हम लोग को प्रेशर पढ़ना जरूरी था। अब क्या है, बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है ये समझना जरूरी है। बॉयंसी क्या है, एक फेनोमेना है, टेंडेंसी है। क्या डेफिनेशन दिए, बॉयंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और राइज इन द फ्लूइड। फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या है, टेंडेंसी, जो फ्लोट करे या राइज करे, ऊपर जाए या फ्लोट करे, तैरते रहे। तो वो क्या हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब, वो फ्लूइड द्वारा जो वो फोर्स अपवर्ड लगाया जाता है, उसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बॉयंट फोर्स। बॉयंसी क्या है, एक फेनोमेना है जिसके द्वारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट, मतलब बॉयंसी एक टेंडेंसी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी फ्लूइड में फ्लोट या क्या करता है, राइज करता है। आप देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। एग्जांपल ही समझिए बॉयंसी का, ये क्या है, एक एग्जांपल। मान लीजिए कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग किसमें, रबर में क्या कर दिए, बांध दिए। तो अब यदि बांधे मास, तो मास के कारण इसका क्या हुआ, एलोंगेशन हुआ, क्योंकि रबर है तो मान लिया उसका लेंथ उस टाइम मेजर कर लिए एल है। अब हम लोग यदि इसी चीज को हम लोग क्या किए, एक फ्लूइड, मतलब इसके अंदर क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर फिल्म। अब जब हम इसके अंदर डुबाए, इंसर्ट किए, तो क्या देखे, इसका लेंथ रिड्यूस होगा। मतलब कुछ ना ऐसा टेंडेंसी है फ्लूइड का जिसके कारण इस पर क्या लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो यही एक क्या है, फेनोमेना है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं। तो इस पर जो एक अपवर्ड फोर्स लगता है वो भी हम लोग अभी ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको हम लोग समझ लिए, जो अपवर्ड जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। अपवर्ड जो एक फोर्स जिसके कारण इसका एलोंगेशन, तो यहां हम लिख दिए हैं वो क्या है, यहां हम लोग लिख दिए हैं कि एल क्या है, ग्रेटर। क्यों रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि फ्लूइड उसको ऊपर की तरफ पुश किया, वेट डाउनवर्ड वेट। तो इस केस में भी ऐसे क्या होगा, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमजी हो जाएगा। और यहां भी वेट क्या है, एमजी ही होगा। बट एमजी को, वेट को ओवरकम किया, मतलब वेट को ऊपर की तरफ पुल किया, तब ना इसका एलोंगेशन क्या होगा, भार कम हो गया, इस कारण इसका एलोंगेशन कम हो गया। ठीक है, हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है समझते, बॉयंसी फेनोमेना क्या है समझे, उसके बाद हम लोग को क्या समझना है, बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स होता है क्या, कि एक अपवर्ड फोर्स है जो एग्जर्ट करता है कौन, फ्लूइड या वाटर, कोई भी ऑब्जेक्ट पर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं, किसके अंदर, सबमर्ज करते हैं फ्लूइड के अंदर, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स। क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स का डेफिनेशन भी हम बता दिया आपको। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब वाटर भी लिख सकते हैं, यहां फ्लूइड भी लिख सकते हैं, वाटर के साथ फ्लूइड भी, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर फ्लूइड द्वारा या वाटर द्वारा जो अपवर्ड फोर्स लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट हम लोग ये मान लेते हैं, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है। इसको हम लोग किसके अंदर रखे हैं, वाटर के अंदर से ऑब्जेक्ट को। तो वेट तो डाउनवर्ड हमेशा वर्क करेगा, वेट mg जो डाउनवर्ड वर्क करेगा हमेशा, और एक फ्लूइड द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स। जिसको क्या कहेंगे, बॉइंट फोर्स, ठीक है। ये हमेशा फ्लूइड द्वारा अपवर्ड ही लगता है। अब देखिए, तो इसी को हम लोग बॉइंट फोर्स को समझे तो कब ये कंडीशन आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बॉइंट फोर्स समझने के बाद ये टर्म कंडीशन आता है कि मानिए कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग पानी में डुबाए तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। तो ये चीज को आपको समझना है। अब कब फ्लोट कर सकती है ऑब्जेक्ट, कब नहीं करेगी, वो भी आपको समझना है। क्यों करेगी उसका लॉजिक भी जानना जरूरी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट। बिना आपको ये जाने कि कौन सा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, नहीं है, आप नहीं बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा फ्लूइड में या सिंक करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं कि जैसे हम मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, पानी के ऊपर यदि इसको हम मतलब पानी में डालते हैं मस्टर्ड ऑयल को, तो ऑयल क्या होता है, फ्लोट करते रहता है पानी पर। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों फ्लोट कर रहा है, इसका लॉजिक क्या है, ये जानना जरूरी है। तो वो लॉजिक किसी से यही चीज से डिफाइन था, बॉइंट फोर्स, उसका वेट और डेंसिटी, ये तीन टर्म से डिफाइन होता है। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर बॉइंट फोर्स F लग रहा है और वेट उसका दोनों बराबर है। इस केस में क्या है, दोनों बराबर, बॉइंट फोर्स भी वेट दोनों बराबर है। और ये दे दिया जाए कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो, इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। क्या कहते हैं, डेंसिटी। रो को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी। मान लिए कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर से क्या है, कम है, वाटर का ज्यादा है। तो इस केस में क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा फ्लूइड में। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। किस केस में, आपको उस केस में याद रखना है कि बॉइंट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होना चाहिए। और दूसरा केस क्या होना चाहिए, डेंसिटी ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, किससे, फ्लूइड से। यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लेस होगा तो उस केस में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर के ऊपर यदि कॉर्क को रख दिया जाए तो कॉर्क क्या करता है, फ्लोट करते रहता, तैरते रहता है उस पर। तो ये उस केस का एग्जाम्पल है जब ऑब्जेक्ट क्या करे, फ्लोट करे। ये टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब दूसरा केस हम ये किए कि वेट क्या है, ग्रेटर है, किससे, बॉइंट फोर्स से। मतलब ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, ज्यादा है, किससे, बॉइंट फोर्स से। और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी भी क्या है, किससे, वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है। यही वाटर का एग्जांपल लिए, तो वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है। मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है। और क्या है, वेट भी उस ऑब्जेक्ट का फ्लूइड में जो वाटर में क्या है, ज्यादा है, किससे, बॉइंट फोर्स से। इस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सिंक मतलब डूब जाएगा उसमें। तो आपको सिर्फ इससे नहीं, दोनों टर्म से कोरिलेट करना है, ये बॉइंट फोर्स से और वेट में, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कह सकते हैं, या वाटर। तो हम लोग क्या देखे कि दो केस देखे हम लोग, जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या हो, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या हो, कम हो, किससे, फ्लूइड से या वाटर से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा, बॉइंट फोर्स क्या होगा, वेट के बराबर होगा। और दूसरा केस हम लोग देखे अभी तुरंत ही इसी में, कि जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, किससे, फ्लूइड से और वाटर से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। तो उस केस में सिंक होने का एक और लॉजिक हो जाता है, क्या हो जाता है, उस केस में ऑब्जेक्ट का वेट जो है, ये जो वेट है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, बॉइंट फोर्स से। किससे, बॉइंट फोर्स। तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो हमको ये टर्म्स
कब फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट, कब सिंक करेगा, ये टर्म्स को दिमाग में याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग उसी के बाद क्या हुआ, फ्लोट और सिंक करता है, तो उसी पर एक प्रिंसिपल दिया गया कि बोला कि देखो एक आयरन का नेल क्या हो जाता है कि पानी में डूब जाता है, वही एक आयरन से बना बहुत बड़ा जहाज जो होता है, शिप जो होता है, वो नहीं डूब पाता। उसका लॉजिक क्या है, तो उसके लिए एक आर्किमिडीज क्या दिया, एक प्रिंसिपल दिया। क्या दिया, एक प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल क्या है कि ये समझ लीजिए। प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन a body is immersed fully और partially in a fluid, मतलब या completely या totally, मतलब completely और partially, मतलब थोड़ा सा डुबाया जब किसमें, फ्लूइड में, it experience an upward force, ये वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है upward force that is equal to the weight of द फ्लूइड। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया, उसको हम लोग पार्शली या कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर इमर्ज करते हैं, तो वो क्या होता है, उस पर एक फोर्स लगता है अपवर्ड। वो बॉइंट फोर्स, जो बॉइंट फोर्स अपवर्ड की तरफ जो फोर्स लगता है, वो क्या होता है, वो बॉइंट फोर्स किसके बराबर होता है, उस ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर, या उस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। क्या होता है, वेट के बराबर होता है। मतलब कहने का है कि मान लीजिए हम ये पानी का लेवल है और इसमें एक नाव को हम किए, तो यहां ये पोर्शन का जो वाटर डिस्प्लेस होगा, ये पोर्शन का जो वाटर डिस्प्लेस होगा, उसका जो वेट होगा इस पर लगने और नाव पर लगने वाले बॉइंट फोर्स से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बॉइंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग कोई भी पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज या इमर्ज करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर क्या होता है, बॉइंट फोर्स होता है। इसी कारण से क्या होता है, नदी में बड़ा सा जहाज नहीं डूब पाता, बट एक आयरन नेल क्या हो जाता है, डूब, क्योंकि आयरन नेल द्वारा डिस्प्लेस वाटर का वेट क्या हो जाएगा, नहीं होगा बॉइंट फोर्स के बराबर। इस कारण उसमें क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बॉइंट फोर्स से। तो इस केस में वो सिंक, वही यदि आयरन का बना नाव होता है, तो आयरन का बना नाव जो होता है उसके द्वारा डिस्प्लेस वाटर का वेट जो होता है उस पर लगाया गया फ्लूइड द्वारा बॉइंट फोर्स के बराबर होता है। इसी कारण से बड़ा सा जहाज पानी में क्या करते रहता है, चलते रहता है या फ्लोट करता है। लॉजिक यही है। देखिए दोनों चीज तो आयरन का है, क्यों नहीं हुआ, तो लॉजिक आपको हम समझाएं। तो ये लॉजिक आपको दिमाग में याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिक है। क्या है, लॉजिक है। तो हम लोग डेंसिटी को समझे, क्या समझे, डेंसिटी को समझे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का डेंसिटी को समझे, उसके बाद बॉइंट फोर्स को समझे। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए डेंसिटी का डेफिनेशन बहुत सारा बच्चा को प्रॉब्लम होता है उसका यूनिट में और ये चीज में, तो हम लोग डेंसिटी को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, देख लीजिए। डेंसिटी का यदि हम लोग बात करें, रो से डिनोट किया जाता है या डी से। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या हो जाता है, मास ऑफ बाय वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट का यदि जिक्र करें, एसआई यूनिट क्या हो जाता है, एसआई यूनिट क्या हो जाता है, केजी पर मीटर क्यूब। और यदि हम लोग बात करें रिलेटिव डेंसिटी का, कोई यूनिट नहीं होता। यदि हम लोग बात करें डेंसिटी, नॉर्मली क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाता है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर पर क्यूब होता है और मास का ऐसा यूनिट कीजिए। यदि इसका हम लोग बात करें तो वाटर का डेंसिटी जो हमेशा पूछा जाता है, वाटर का डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, देखिए दो होता है। एसआई यूनिट में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और अदर यूनिट में क्या होता है, सीजीएस यूनिट कह सकते हैं। सीजीएस यूनिट में क्या हो जाता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको याद रखना है, ये क्या करना है, याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या करना है, याद रखना है। यदि हम लोग एसआई यूनिट में कहें 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और सीजीएस में 1 ग्राम
1 ग्राम क्या हो जाता है पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो एसआई यूनिट ही याद ज्यादातर यूज किया जाता है। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हो सकता है उसमें एसआई यूनिट में दिया रहे या नहीं तो सीजीएस में दिया रहे। आपको जो भी यूनिट में निकालना, हमेशा सारा यूनिट को, उसी सारा सिस्टम को एक ही यूनिट में फॉलो करना है। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग इस पर पढ़ते हैं और समझते हैं और उस पर सॉल्व करते। दिया है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, ग्राम दिया मतलब सीजीएस हो गया, ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या, वॉल्यूम भी आपको सीजीएस में दिया है और मास भी सीजीएस में दिया है। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सीजीएस में दिया है। विल द सब्सटेंस सिंक और फ्लोट, ये याद रखिए, ये हमेशा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, पूछा जाता है। तो ये क्या कह रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉल्यूशन पहले कर लेते इसका। तो सॉल्यूशन क्या है, पहले दिया हुआ क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 50 ग्राम गिवन है और वॉल्यूम गिवन है 20 ग्राम, और आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है 50 ग्राम और वॉल्यूम 20, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा कितना आया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, पर सेंटीमीटर क्यूब आया। और आपके पास क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है आपको, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों में कंपेयर करेंगे, ये दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो जब ये ऐसा केस आता है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रेटर है किससे, वाटर से। तो इस केस में क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। क्या कर जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या आ गया, वाटर के डेंसिटी से ज्यादा आ गया, फ्लूइड के डेंसिटी से ज्यादा हो गया। तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो इस तरीके से हम ये चैप्टर का द एंड किए हैं। और हम इस चैप्टर में सारा जो टॉपिक, जो अभी न्यू एनसीईआरटी का गाइडलाइन है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग टू हम पूरा टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जिसमें 3 लेक्चर लगा हमको, पहला, दूसरा, ये तीसरा लेक्चर है जो लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या किए, पहले भी लेक्चर में क्वेश्चन भी समझे, थ्योरी भी समझे। इस लेक्चर में भी हम लोग क्या समझे, क्वेश्चन भी समझे और थ्योरी भी समझे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। जब दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा तो आपका अपना चैनल जो फिजिक्स एक्सपर्ट है उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। थैंक यू।